जैसे आप सबको पता है कि ये मेरा जॉब के बाद फर्स्ट बर्थडे है एंड दोस्त लोगों से बहुत दूर भी हूँ एंड ऐसा मेरा मतलब कुछ सालों से मतलब जब से हौस है कि हौस में जिस तरह से लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं दोस्त लोगों के साथ, तो इस तरह का मेरा फर्स्ट बर्थडे है एंड आफ्टर जॉब। जैसे आप लोग को पता है कि जैसे मैं पटना में थी और वहाँ से जब मुझे जॉब हुई तो मैं फिर जॉब करने आ गई होम डिस्ट्रिक्ट और फिर मैं भी मेरा बर्थडे आ गया है। तो मेरे को भी बहुत मतलब ये देखो मेरे को जॉब मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बर्थडे के लिए अच्छा नहीं लग रहा कि यार बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं, इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात ये है ना कि क्योंकि इतने साल से ना जब भी ऐसा कुछ मोमेंट हुआ तो दोस्त लोगों के साथ रही हूँ। देखो बर्थडे का नहीं पड़ा हुआ है लेकिन दोस्त लोगों का पड़ा हुआ है कि यार गेट टुगेदर होगा, वो वाली मस्ती, वो वाली चीज़ें, वो ग्रुप पिक्चर्स, क्योंकि हम लड़कियों का ऐसे रेयर ही होती है कि कभी ग्रुप में सारे मिल सकते हैं, फ़ोटोज़ हो सकते हैं या फिर सब उस दिन आप मिले। नहीं तो कभी प्लान बनाओ तो कभी इधर वो बिजी, कभी उधर वो बिजी, कभी वो उधर बिजी। तो वो सब चीज़ें बहुत मिस करती हूँ। तो वो बात अलग थी, पटना में होती तो अलग बात थी, लेकिन अभी मैं घर मतलब जॉब करने आ गई हूँ यहाँ से, तो यहाँ से फिर जाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। और पता है अभी इलेक्शन टाइम में इतना हार्ड ड्यूटी होता है, छुट्टी लेना मतलब क्या बताऊँ कि कितना मुश्किल है छुट्टी लेना। तो मेरा बर्थडे 16 को ही था, तो मैं 15 को जैसे कि 15 अगस्त था और 16 को जन्माष्टमी था एंड 17 को संडे था, तो 3 दिन तो मुझे पता था। क्योंकि देखो हम लोग का घर इतना दूर है ना, यहाँ से जाने में 1 दिन जाने 1 दिन आने में 2 दिन ऐसे पार हो जाते हैं। एटलीस्ट आपको 4 दिन का छुट्टी होगा तभी आप एंजॉय कर सकते हो, 1-2 दिन भी जो भी, नहीं तो आप कोई फ़ायदा नहीं जाके। तो ऐसे ये सब देख के मैं बहुत मुश्किल से 18-19 मतलब हाँ 16 15-16-17 इधर हो गया और 18-19 2 दिन का छुट्टी उधर लगाई। बहुत मुश्किल से मिला, आपको बता नहीं सकती इसके लिए मैं क्या क्या लिटरली रो रही थी यार अगर नहीं मिली छुट्टी। फिर यार ये मेरा लास्ट ही बर्थडे होगा दोस्त लोगों के साथ और वो पटना में, क्योंकि अब मुझे पता है ना यार लड़कियों लोग में ऐसा नहीं हो पाता है, कल क्या पता सबकी शादी हो जाएगी, सब कहीं कहीं बिजी हो जाएंगे। अभी तो फिर ठीक है अभी मैं ही आई हूँ तो चलो ठीक है मैं ही जाऊँगी तो फिर सब गेट टुगेदर हो जाएगा, लेकिन सब अलग अलग हो जाएंगे तो फिर और भी दिक्कत होती है। बॉयज़ में ऐसा नहीं होता लेकिन लड़कियों में होती है। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन देखो ऐसा नहीं हो ही जाता है यार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लड़कियों के साथ हो जाता है, परमिशन लो ये वो तो हो जाती है। तो इसको बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, नहीं बिल्कुल पता नहीं यार इस बार का तो और भी खुशी है आफ्टर जॉब। फिर इतने सारे दोस्त लोगों से आई थिंक लास्ट ही गेट टुगेदर इस तरह से हो पाएगा। अब तो मैं उस तरह से बर्थडे में नहीं मिल पाऊँगी या फिर ऐसे घूमने वूमने के लिए बहुत कम ही, क्योंकि मैं फ्री रहूँगी तो वो लोग नहीं रहेगी, फिर यहाँ से मेरे को उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि सब कर पाऊँगी। और यार ये सब ना हॉस्टल लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है, इसलिए जब भी ऐसा टाइम हो ना एंजॉय करो, क्योंकि भाई टाइम का कोई ठिकाना नहीं है और ऐसे दोस्त हमेशा नहीं मिलते। अगर कहीं आपके अच्छे दोस्त हैं घूमने वाले, आपके वाइब मैच होते हैं तो आप भी प्लीज़ एंजॉय करो उनके साथ। क्योंकि देखो दोस्त मेरे भी बहुत सारे हैं लेकिन जिस तरह का वाइब मुझे पटना वाले दोस्त लोगों के साथ है उस तरह से और कहीं नहीं है। क्योंकि मैं जैसे जिस तरह से हूँ, जिस तरह हम लोग कहीं घूमने चल जाते हैं, कितना मैनेज करके चले जाते हैं, या फिर पता है कितना क्या क्या ड्रामा 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 जो बोलो वो चीज़ें होती है, वो सब हम लोग ही समझ सकते हैं, मतलब कितना कोशिश करके फिर हम लोग इंजॉय करते हैं, तो क्या बताऊँगी। तो फिर मैं ऐसे ही निकल गई 15 को, क्योंकि देखो 16 को सब बिजी था, जन्माष्टमी था, तो एक दिन पहले ही हम लोग पार्टी दिए सबको, क्योंकि एटलीस्ट जो भी था प्री बर्थडे ही सेलिब्रेट हुआ मेरा एक दिन पहले ही, क्योंकि सब फास्टिंग में होती। तो जो भी था यार मेरे को बस सबके साथ मिलना था, फिर पता नहीं अब कब मिलूँगी इस तरह से। तो फिर सबके उस दिन हम लोग का प्री बर्थडे ही हुआ, इतना मज़ा आया यार मतलब क्या बताऊँ। अभी ये देखो देखो फिर हम लोग का वही ड्रामा स्टार्ट हो गया कि देखो हम लोग हॉस्टल से रेडी होके नहीं जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है और थोड़ा डिस्टेंस वगैरह भी होता है तो थोड़ा कंफर्टेबल भी फील नहीं करूँ। तो फिर हम सब जाके, क्योंकि सब अलग अलग जगह से आती है, मैं तो हॉस्टल से ही गई थी 1-2 दोस्त के साथ, सब जा भी नहीं पाई थी और भी सारे बहुत सारे लोग बिजी भी थे, उतने सारे लोग थे भी नहीं, फिर भी जो भी थे हम लोग सब जो मतलब मेरे Hello, friend. बेस्ट फ्रेंड सब थे वो सब तो किसी तरह टाइम निकाल के आ ही गया। तो फिर हम लोग वहीं पे जाके रेडी हुए जैसे अब देखे वो वीडियो में। और पता है यार मेरे को इतना क्या बोलते बुके, बुके ही इतना प्यारा बुके था, इतना प्यारा बुके था, आपको मैं
फ़ोटोज़ में नहीं दिखा सकती हूँ कि कितना अच्छा आया, कितना अच्छा आया, मतलब कितना अच्छा था। और जो लोग भी पटना में रहते हो या जो लोग पटना के हो तो कमेंट करना प्लीज़, ये वाले रेस्टोरेंट को कौन कौन जानता है, या फिर आप लोग में से कितने लोग ये वाले रेस्टोरेंट गए हो। अभी फ़िलहाल बर्थडे पार्टी के लिए हेलो रेस्टोरेंट इज़ द गर्ल्स के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को क्या होती है ना, इंटीरियर अच्छा चाहिए, बर्थडे वाला वाइब अच्छा चाहिए, डीजे चाहिए, लाइट चाहिए, वैसा वाला तो एज अ प्राइवेट रूम की तरह आपको बुक करना पड़ता है। और यार इतना मज़ा आता है ना कि सच में बेस्ट है। मतलब आप अपना दोस्त लोगों के साथ अपना रूम में अपना एंजॉय करो, इतना मज़ा आता है कि क्या बताऊँ। तो अगर जो लोग भी इस रेस्टोरेंट में गए हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे पता चलना चाहिए कितने लोग गए हैं। और जो लोग पटना से हो तो प्लीज़ कमेंट करना, स्पेशली पढ़ने वालों के लिए। तो मुझे जो जो गिफ्ट मिला है, तो ऐसे सारा गिफ्ट इधर उधर हो गया। पहले मुझे तो प्री प्री गिफ्ट मिला, क्योंकि मेरे दोस्त लोग को लगा कि मैं नहीं आऊँगी, और सच में चांस नहीं था, लेकिन मैं बहुत कोशिश करके निकली थी। तो वो वाला भी गिफ्ट मैं दिखाऊंगी। मेरे दोस्त ने पहले पहले ही गिफ्ट भेज चुकी थी, जो कि इतना प्यारा गिफ्ट है, और ये बहुत मतलब बर्थडे के लिए बेस्ट गिफ्ट है। और वो अब पढ़ना, मतलब क्या बोलते हैं वो वाला पिल्लो जो होता है हैप्पी बर्थडे, या फिर क्या बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, इस तरह का यार अमेजिंग। आप ये देखोगे तो भी गिफ्ट समझ में आ जाएगा। और इस तरह से रहा मेरा बर्थडे, कह सकते हो ये मेरा ज़िंदगी का बेस्ट बर्थडे होगा। क्योंकि देखो कुछ भी है, थोड़ा सा मैं अपने भले जैसे भी जॉब है जो भी है, तो मैं अपने क्या बोलते हैं, ठीक है कुछ ना कुछ करी हूँ। तो अभी फ़िलहाल छोटा ही सही, उसके बाद वाला बर्थडे है। और पता है कि इसलिए स्पेशली क्योंकि दोस्त लोगों से जब दूर होते हो तो और भी मतलब ठीक है, आप ज़िंदगी भर दोस्त लोगों के साथ नहीं रहोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम दोस्त लोगों के साथ रहे हो बचपन से ही, फिर या इस तरह के अच्छे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, फिर उसके बाद दूर हो जाते हो, वो सब अचानक से ख़त्म हो जाता है। तो वो चीज़ आप इतना मिस करते हो ना कि बता नहीं सकती हूँ, वो आप लोग खुद फील कर सकते हो। तो इसलिए मेरा ये बेस्ट बर्थडे था। फिर मेरा मिड नाइट बर्थडे हो सेलिब्रेट हुआ था, और उस दिन तो ऐसे भी 16 अगस्त को तो जन्माष्टमी था, उस दिन मंदिर वगैरह गई थी, तो वो सब ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ थोड़ा बहुत। और वो क्या बोलते हैं लॉन्ग वीडियो के लिए थोड़ा सा वो क्या एंगल, लॉन्ग वीडियो के लिए अलग एंगल होता है ऐसे शूट करने के लिए, तो वो सब नहीं हो पाया था, तो मैं वो नहीं डाली हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट्स वीडियो में क्लिक करके डालूँगी। और ये रहा मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट, आप लोग भी देखो, और आप लोग भी अपने दोस्त लोग को इस तरह का गिफ्ट कर सकते हो, और बहुत सच में बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्या पता नेक्स्ट बर्थडे इससे भी कुछ अच्छा हो, अगर आप लोग का साथ रहा तो मेरा इधर वाला लाइफ भी, अगर सच में अगर आप लोग का इस तरह से प्यार रहेगा तो मैं कुछ और नेक्स्ट बर्थडे में कुछ अच्छा इससे ज़्यादा करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस, प्लीज़ जल्दी से मेरा 1000 कंप्लीट कर दो एज अ बर्थडे गिफ्ट ही। और प्लीज़, और आप लोग भी जब भी टाइम मिले ना प्लीज़ प्लीज़ एंजॉय करो, क्योंकि टाइम कभी नहीं आता है यार, उसी टाइम को आपको हमेशा स्पेशल बनाना पड़ता है। आपको ऐसे स्पेशल कभी टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि सोचो, अगर मैं सोचती यार मेरे पास टाइम नहीं है तो शायद मैं इस तरह से अभी इंजॉय कर पाती। मेरा बेस्ट बर्थडे रहा, और बहुत बर्थडे छोड़ो जो भी था, लेकिन बेस्ट टाइम था मेरे लिए। मैं इस तरह का टाइम ना कभी अगर होता है ना, मेरे पास टाइम नहीं भी होता है ना, बहुत मैनेज करती हूँ, जैसे भी करना पड़ता है, लेकिन मैं एंजॉय करती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ करो, ज़िंदगी 4 दिन की है, कब क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। तो प्लीज़ प्लीज़ एंजॉय करो। और ये पता ये वाला ना बुके मुझे इतना आर्टिफिशियल है यार, लेकिन इतना प्यारा, इतना क्यूट, इतना क्यूट, इतना क्यूट कि मुझे लगा मैं पहली बार इस तरह का क्यूट गिफ्ट देखी हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी बस एंजॉय करो ज़िंदगी। और गाइज़ मुझे अभी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी अभी बहुत हार्ड है, अभी न्यू न्यू मैनेज करना है सब चीज़, फ्लैट रूम वगैरह इस सब की मुझे आदत नहीं है, तो मुझे अभी बहुत बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह अच्छे से भी नहीं बना पाती हूँ। और भी बहुत सारे लोग क्वेरीज़ हैं लोगों की KYC रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, लेकिन मैं बना ही नहीं पाती, मैं बहुत मुश्किल से बनाई हूँ। तो ठीक है, मैं जैसे भी टाइम मिलेगा जो भी होगा मैं किसी तरह मैनेज करूँगी, लेकिन अभी नहीं मिल पा रहा है, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं करूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो,
थैंक यू सो मच। आप लोग जो भी लोग जितने लोग भी मुझे देखते हो, मैं उनके लिए ही वीडियो फ़िलहाल बनाती हूँ। कुछ लोग नेगेटिव लोग भी होते हैं, लेकिन जो भी लोग मेरे जिनको अच्छा लगता है मेरे वीडियो, जिनको देखना या फिर जो मेरे वीडियो का वेट करते हैं, मैं उनके लिए बनाती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, थैंक यू आप लोग को दिल से, थैंक यू सो मच। ऐसे आप लोग भी इंजॉय करते रहो। और हाँ, अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो या फिर मैं जो भी पहनती हूँ उसका मैं प्रोडक्ट लिंक डालती हूँ, या फिर मैं कोई भी परचेज़ करती हूँ तो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। या और जिस तरह का भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, मैं वो आपको लिंक शेयर कर दूँगी बेस्ट प्रोडक्ट का। तो दैट्स इट गाइस। चलो, मेरा गिफ्ट अनपैकिंग हाँ हो गया। मुझे देखना भी था, तो मुझे ड्रेसेस वगैरह भी मिले थे, तो वो मैं चेक कर रही थी। और भी बहुत सारे गिफ्ट इधर उधर है जो कि मैं सब लोगों से भी नहीं मिली हूँ, तो बाद में वो बर्थडे गिफ्ट में मुझे मिलेगा। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।